बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि आप क्लास 11th में आपने अपना एनरोलमेंट करवा लिया और आपकी क्लास 11 की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो बोर्ड एग्ज़ाम विगत दिनों में दिया है, आपने जो लक्ष्य बनाया था और जो उम्मीद कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट प्राप्त होगा और आप रिजल्ट मिलने के पश्चात दुगने उत्साह से, दुगनी खुशी से आप इस नए कक्षा में, इस नए क्लास में नई विषय वस्तु, नए विषयों के साथ, नई विषय वस्तु के साथ, नए टीचर्स के साथ आप अपने को एंजॉय करेंगे। तो मैं आपको क्लास 11th में आने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊँगा, पढ़ाने जा ही रहा हूँ और मेरा नाम धनंजय पांडे है। हिंदी की जहाँ तक बात है, वो बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है, बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है, बहुत ही जिंदगी को सकारात्मक दिशा देने वाला है। बस इस पे थोड़ा विषय के हिसाब से बोझिल बनाने की जरूरत नहीं है। इसे हम आनंद के साथ पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यह जीवन के क्रियाकलापों का ही ये विषय है। ये मैथ और साइंस की तरह आपको तथ्यों के मकड़जाल में उलझाने वाला विषय नहीं है। यह जीवन के क्रियाकलापों का एक समग्र अवलोकन है, हिंदी विषय। तो आपको अब इसी नजरिए से इस विषय को पढ़ना है, हिंदी को पढ़ना है। और आपने कंप्यूटर के बजाय हिंदी को लिया है, चयन किया है, तो निश्चित रूप से आपने एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया है, क्योंकि आप यहाँ पर कम से कम मेहनत करके आप अधिक से अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, बशर्ते कि आपको हमारे बताए हुए दिशा निर्देशों के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई ज्यादा नहीं करनी है, मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, आनंद के साथ विषय को पढ़ना है, रुचि के साथ विषय को पढ़ना है। रुचि पैदा करने की जो प्रवृत्ति है, वह मैं कोशिश करूंगा कि आप पूरे रुचि के साथ इसमें भाग लें। तो ये जो पहला वीडियो है, ये आपके लिए एक नए विषय, एक नए कलेवर, एक नए माहौल में, एक नए जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने की ओर संकेत देने के विषय में है। अब आपके कहीं ना कहीं कैरियर ओरिएंटेड पढ़ाई अब शुरू होगी। अब सामान्य विषयों की बात नहीं, अब आपको या तो चुनना पड़ेगा मैथ या बायो या कॉमर्स। मतलब जिस दिशा में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस दिशा की ओर पहला कदम है ये कक्षा 11, क्लास 11। तो मैं फिर से आपको शुभकामनाएं देकर इसके प्रथम चैप्टर की ओर, पहले पार्ट की ओर चलता हूं। काव्य के अंतर्गत, चूंकि काव्य एक ऐसा साहित्य का अंग है जिसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जीवन के भाव भरे होते हैं, इसलिए मैं प्रथम नंबर पर, प्रथम स्थान पर काव्य को रखता हूं। और काव्य में ही वो आनंद के सारे लक्षण हैं जो साहित्य के में समाये होते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है
कबीर दास के विषय में है। आपने कबीर दास के दोहे बहुत काफ़ी क्लास सेकेंड थर्ड से ही पढ़ना शुरू कर दिया है, कर देते हैं आप लोग। कबीर दास के विषय में काफ़ी जानकारी भी आपको रहती है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड आपको स्टडी करनी है, स्पेशलाइज्ड। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं कहता हो आंखन देखी और तू कहता कागज की लेखी। आप जानते हैं कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर दास जी के जीवन में जो कुछ घटा और उन्होंने जो महसूस किया वही उनका साहित्य है। वो न लिखना जानते थे और न पढ़ना जानते थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गही हाथ। फिर भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कबीर दास के बिना हिंदी साहित्य इतना अधूरा है कि उसके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। हमेशा कोई भी पाठ मैं शुरू करता हूं तो लेखक परिचय और पाठ की शीर्षक पर मैं पहले बात करता हूं। तो लेखक यहाँ तो कवि हैं, कबीर दास जी हैं, और इनके पदों से संबंधित इनका पद, इनका चैप्टर, इनके जो पद हैं उन्हीं के बारे में अभी हमने दोहे पढ़े हैं छोटी छोटी कक्षाओं में। अब हम इनके पद के बारे में पढ़ेंगे, इनके पद की जो इन्होंने पद में कहा है वो पढ़ेंगे। तो पद भी एक काव्य का एक रूप है, एक संरचना का एक प्रकार है। दोहा, चौपाई, सोरठा, पद, ये सब काव्य के अलग अलग संरचनात्मक रूप हैं जिनमें से पद को लिया गया है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत। लेखक परिचय की जहां तक बात आती है कि वैसे कबीर दास जी का जो नाम है वह किसी से छिपा नहीं है, सब इनके बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म है वो 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हुआ था। इनके जन्म के विषय में भी काफी किंवदंतियां हैं कि ये ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और चूंकि वो अविवाहित थी तो इसने एक जाकर जो है एक तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया था। तो एक जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया। तो जन्म इनका ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और इनका पालन पोषण इस्लाम की संस्कृति की छत्र छाया में हुआ। अर्थात इनके संस्कारों में हिंदुत्व था और कर्म में इस्लाम था। अर्थात दोनों धर्म के बिल्कुल चौराहे पर ये खड़े थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से बीजक हैं, जिनमें साखी, सबद और रामायणी संकलित हैं। चूंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये जो देखते थे, जो महसूस करते थे, वो बोल देते थे, और इनके जो फॉलोअर्स थे, जो इनके शिष्य थे, वो उसको लिख लिया करते थे। तो इनके शिष्यों ने जो लिखा है वह बीजक में संकलित है, जो 3 भागों में बटा है, साखी, सबद और रामायणी। इनकी मृत्यु जो है 1518 में मगहर में हुई थी। अच्छा, इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक कहानी है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो वैसे उस समय प्रचलन था कि वैसे इनका कर्म क्षेत्र काशी था, लेकिन जब इनकी मृत्यु निकट आई तो ये मगहर चले गए। उस समय मान्यता ये थी कि जो काशी में मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। और चूंकि कबीर परंपरागत मान्यताओं और अंधविश्वासों में जरा भी यकीन नहीं करते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में वह सब कुछ किया अंधविश्वासों और परंपरागत विश्वासों को खत्म करने के लिए जो वो कर सकते थे, इसलिए इन्हें क्रांतिकारी व्यक्तित्व का स्वामी बताया जाता है। तो अंतिम समय ये अपनी मृत्यु के दौरान इस मान्यता को तोड़ने के लिए, कि इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि जो भी काशी में मरता है उसे स्वर्ग ही मिलता है, वो काशी छोड़कर मगहर चले गए थे और मगहर में 1518 में उनकी मृत्यु हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके शिष्यों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। दोनों में कहा सुनी हो गई
वो हिंदू चाहता था कि हम इनका शवदाह करेंगे और मुसलमान चाहता था हम इनको कब्रिस्तान में दफनाएंगे। जब दोनों में विवाद हुआ तो आश्चर्य ये हुआ कि जब इनके शव को से चादर हटाया गया तो इनका शव गायब था, इनकी डेड बॉडी गायब थी और उसके जो है शव के स्थान पे कुछ पुष्प पड़े हुए थे, कुछ फूल पड़े हुए थे और इन फूलों को आधा हिंदुओं ने बांटा, आधा मुसलमानों ने बांटा और अपने अपने तरीके से इनका दाह संस्कार और अंतिम संस्कार किया। तो इस तरह से जो कबीर का व्यक्तित्व था और कृतित्व था, वो दो धर्मों के दो राहे पर खड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व था जहां से एक तरफ हिंदुत्व निकलता था और दूसरी तरफ इस्लाम निकलता था। अर्थात ये हिंदू मुस्लिम एकता के चौराहे पर खड़े थे। वो एक हाथ से हिंदुओं को बुलाते थे, दूसरे हाथ से मुसलमानों को बुलाते थे। वो एक हाथ से हिंदुओं को झिड़कते थे, जलील करते थे उनके अंधविश्वासों पर और दूसरी तरफ मुसलमानों को भी झिड़कते थे और जलील करते थे। इसलिए इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का पर्याय माना गया। इन्होंने दोनों धर्मों के प्रति समान रुख रखा और दोनों धर्मों के धर्म गुरुओं को, जो उस समय की परिस्थिति में अपने को कहते हैं कि एक सांप्रदायिक वैमनस्य का कारण बने हुए थे, दोनों धर्मों के धर्म गुरुओं को इन्होंने लताड़ लगाई। इसलिए इनको क्रांतिकारी व्यक्तित्व का स्वामी भी बताया गया है। इन्होंने वैसे ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, और इन्होंने हिंदी साहित्य की भक्ति काव्यधारा में निर्गुण काव्यधारा का प्रचलन किया। इनके विषय में जहां तक भाषा की बात है, इनकी भाषा वैसे पंचमेल की खिचड़ी है, लेकिन इन्होंने अपने अगूढ़ भावों को जिस तरह से चाहा उस तरह से उन्होंने समाहित किया। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है और वो कहते हैं कि बन पड़े तो सीधे सीधे और नहीं तो दरेरा देकर इन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है। तो इस तरह से कबीरदास जी का एक छोटा सा परिचय था। अब मैं इसको अगले वीडियो में मैं इनके पद की व्याख्या और उसके संदर्भ में और सारी बातें आपसे करूंगा।